हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज का क्या रोल है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। किस तरह से एक्सरसाइज करने से हमको ब्लड प्रेशर में कुछ फ़ायदा मिलता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक्सरसाइज हमारी मदद करता है और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जब हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट एक्सरसाइज करता है। हमने हाइपरटेंशन पेशेंट्स के एक्सरसाइज टिप्स पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो किया है जो कि हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज एक्सरसाइज पर एक ओवरव्यू करेंगे, हाइपरटेंशन पेशेंट्स में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे एक्सरसाइज से फ़ायदा मिलता है और किस तरीके से फ़ायदा मिलता है उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला ज़रूरी डिस्कशन ये है कि किस तरीके से बेनिफिट करता है। सबसे पहले देखिए, ब्लड प्रेशर को ओवरऑल एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड प्रेशर आप अलग अलग तरह की वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हार्ट का पंप फंक्शन इंप्रूव होता है, हार्ट की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, हार्ट की ओवरऑल ब्लड फ्लो करने की एफिशिएंसी कम होती है, हार्ट का ओवरऑल एक्सर्शनल स्ट्रेस जो नलियों पर पड़ता है, ओवरऑल जो स्ट्रेस हार्मोन्स बॉडी में रहते हैं वो बॉडी पर, नलियों पर स्ट्रेस उत्पन्न करते हैं जिससे नलियाँ कंस्ट्रिक्ट होती हैं और नलियों में हार्ट रेट की वजह से भी कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया जिसमें हमने डिस्कस किया है कि स्ट्रेस का ब्लड प्रेशर पर क्या कोरिलेशन है, क्यों ब्लड प्रेशर बढ़ता है स्ट्रेस से, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। पर डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम करने में आपकी मदद करता है। अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादातर एरोबिक एक्सरसाइज पर फोकस करना है, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइज आप करेंगे तो कुछ हद तक आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको करने से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाएगा और आपको दवाओं की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अगर बॉर्डरलाइन ब्लड प्रेशर है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा है, तो आप उसको मेडिसिन से बगैर भी मैनेज कर सकते हो, सिर्फ एक्सरसाइज और डाइट को मैनेज करके भी उसको कंट्रोल कर सकते हो। पर अगर बहुत ज़्यादा और सिग्निफिकेंटली ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर है तो फिर वो आपको सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से मदद नहीं मिल पाएगी, तो आपको साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा आपको मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ेगी। ओवरऑल वैस्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होता है, ओवरऑल नलियाँ भी थोड़ी चौड़ी होती है, नलियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंप्रूव होती है और ओवरऑल उनका फंक्शन और अंदर का जो एंडोथेलियम का एक्शन है वो भी इंप्रूव होता है। इसकी वजह से नलियों में फ्लो होने वाला ब्लड वो इंप्रूव होता है, नलियों में ब्लड पर जो रेजिस्टेंस पड़ता है वो इंप्रूव होता है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर में इससे रिडक्शन होता है। नलियों के एंडोथेलियम से एक नाइट्रिक ऑक्साइड करके पदार्थ है जो कि नलियों को डायलेट करने का काम करता है, वो ज़्यादा मात्रा में निकलता है जिसकी वजह से नलियों का एंडोथेलियम थोड़ा डायलेट होता है और नलियों का काम या ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ब्लड का रेजिस्टेंस काफ़ी हद तक कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर इससे काफ़ी कम होता है। तो ओवरऑल एक्सरसाइज इस तरह से भी मदद करता है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज करने से आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, बॉडी का सूजन कम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। लंबे समय तक अगर क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन होगा तो पेशेंट को ब्लड प्रेशर हो ही जाता है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस भी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक होने का चांस या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना बढ़ जाता है अगर किसी को लंबे समय तक हाइपरटेंशन अगर रहता है तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो उनको लंबे समय तक अगर एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा, इससे भी उनको ब्लड प्रेशर कम होने में मदद मिलेगी। इसके अलावा ब्लड प्रेशर कम करने में एक्सरसाइज का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि उससे आपका वेट कम होता है और ये जानना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है तो उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा ही होगा। ज़्यादातर केसेस में, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर मोटे व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, पर डेफिनेटली आपको उससे कुछ फ़ायदा मिलेगा अगर आपका ब्लड प्रेशर आपके अच्छे से कंट्रोल में आप कर पा रहे हो। आप बॉडी वेट को अगर कम करते हो तो उससे आपको वेट रिडक्शन में कुछ हद तक मदद मिलेगी। वेट मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका ओवरऑल ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक्सरसाइज करने से आपका मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है। एक्सरसाइज में आप एंगेज रहते हो तो मन उस तरफ नहीं जाता, ध्यान विचलित नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस के बारे में सोचते नहीं हो, तो इससे भी आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ इंप्रूव होता है, ओवरऑल फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होता है। हालांकि देखिए कुछ एक्सरसाइज ऐसी है जैसे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करने से आपका स्ट्रेस ज़्यादा कम होता है, मेंटल स्ट्रेस, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज करें, रेगुलर बेस पे अगर एक्सरसाइज करें तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और ओवरऑल आपकी हेल्थ बॉडी की इंप्रूव होती है। नेक्स्ट है कि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंप्रूव होता है। ओवरऑल बहुत सारे हाइपरटेंशन के पेशेंट को साथ में डायबिटीज़ भी हो जाता है, तो अगर आप रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज करते हैं तो उससे आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगा। रिसेप्टर्स पे जो काम करने वाले ये चीज़ें हैं ये बेटर काम करेंगे, इंसुलिन का हार्मोन का इफेक्ट जो है रिसेप्टर्स पे ज़्यादा अच्छा होगा,
तो इससे डायबिटीज़ जो साथ में काफ़ी हाइपरटेंशन के साथ में मिल जाती है आपको, वो कुछ हद तक उसका इफेक्ट कम रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में जिनको ध्यान रखने की ज़रूरत है यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ डिस्कस करना है कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है, कितना बीपी रह रहा है, उसके हिसाब से प्लान करिए। बहुत ज़्यादा ओवर विग्रेस अगर एक्सरसाइज करेंगे और आपका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो सडन शूट अप होगा। हाँ, लंबे समय तक आप एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड प्रेशर कम होगा, लेकिन तुरंत अगर एक्सरसाइज करते हैं और ऑलरेडी ब्लड प्रेशर 170-180 से ज़्यादा है तो बीपी और शूट अप हो जाएगा, जिसको कंट्रोल और मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा और फिर सडन हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक, हार्ट अटैक होने के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर पहले नॉर्मल लेवल्स पे ले आएँ, फिर एक्सरसाइज चालू करें तो ज़्यादा अच्छा है और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। पहली बार में अगर आप बहुत ओवर एक्सर्ट करते हैं, ट्रेडमिल कर लेते हैं या बहुत भागने दौड़ने का काम कर लेते हैं तो बीपी शूटअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको स्लोली स्टार्ट करिए और धीरे धीरे करके बढ़ाइए तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओवर एग्रेसिव पहले दिन से अगर आप मैराथन दौड़ने का प्रयास अगर करेंगे तो आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे तो स्टैमिना भी बढ़ेगा, वैस्कुलर कैपेसिटी भी बढ़ेगी, ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा और लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स अच्छा होगा। एक ही दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे तो मसल पेन भी ज़्यादा होगा, अच्छा रिस्पॉन्स भी आपको नहीं मिलेगा, बॉडी में फटीग भी ज़्यादा होगा, इंजुरीज भी ज़्यादा होगी और बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होने के बदले शायद बढ़ भी जाए। ओवरऑल पहले दिन से बहुत ज़्यादा ओवर एक्सर्ट करने का प्रयास नहीं करना है, धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। कंसिस्टेंसी पर ज़्यादा वर्क करना है, एक्सरसाइज आपको रेगुलर बेसिस पे ज़्यादा टाइम तक ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप 1 या 2-4 दिन एक्सरसाइज करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। आप लंबे समय तक अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, ज़्यादा विगरसली एक्सरसाइज करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे और कंसिस्टेंटली सालों तक उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप अगर थोड़े दिन करके एक्सरसाइज को बंद कर देते तो जितना आपने किया था वो सारा वापस चला जाएगा और जो फायदा थोड़ा बहुत मिला भी था वो चला जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट उस क्वेश्चन का आंसर है कि जो लोग बोलते हैं कि साहब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो मेरा बीपी क्योर हो जाएगा क्या? तो एक्सरसाइज आपके बीपी को क्योर नहीं करता है, कंट्रोल करने में मदद करता है। दवाइयों जैसे जब आप उसको बंद कर दोगे तो फिर से वापस वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर से बीमारी अपना घर करना चालू कर देगी, वजन फिर से बढ़ जाएगा और सारे जो फायदों की हमने बात की वो चले जाएंगे। तो एक्सरसाइज को रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंटली आप करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो नहीं मिलेगा फायदा। ग्रेजुअली अपनी एक्सरसाइज को बढ़ाते जाइए, जितना ज़्यादा विग्रसली आप एक्सरसाइज करेंगे, जितने लंबे समय तक करेंगे उतना ज़्यादा फायदा मिलेगा। आप अगर एक्सरसाइज थोड़े दिन करके उसको बंद कर देते हैं तो फायदा नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज धीरे धीरे कम करते जाते हैं तो भी फायदा कम होते जाएगा। जितना बढ़ाते जाएंगे, ऐसा नहीं कहूँगा कि आप 6 घंटे दिन भर में एक्सरसाइज करिए, पर थोड़ा सा बढ़ाते रहेंगे और एक पीक लेवल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे अपने स्टैमिना के टर्म्स में, अपनी एफर्ट टॉलरेंस के टर्म में, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ब्लड प्रेशर को मॉनिटर भी करते रहिए, ये भी ज़रूरी है। आप कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए जाएं तो उस समय या उसके पहले और बाद में अपना ब्लड प्रेशर अगर चेक करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ब्लड प्रेशर का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर कितना शूटअप कर रहा है, कितना कम हो रहा है, दवा का रिस्पॉन्स आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको भी मॉनिटर करिए। और दवा के साथ एक्सरसाइज भी आप मर्ज कर रहे हैं तो भी बीपी का रिस्पॉन्स कुछ बेटर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसको भी आप मॉनिटर करेंगे तो डॉक्टर को डिस्कस करने में आपको मदद मिलेगी। डॉक्टर्स आपकी ज़्यादा बेटर वे में मदद कर पाएंगे जब आप एजुकेटेड होकर अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगे और अच्छे वे में बीमारी को डिस्कस करेंगे तो डॉक्टर भी आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाएंगे। अगर आपको बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता रहेगा और आप बीमारी के बारे में बहुत वेग आपका आइडिया रहेगा तो आप डॉक्टर के साथ कभी बेटर वे में डिस्कस नहीं कर पाओगे और बीमारियाँ परेशान करती रहेंगी और आपको लगेगा कि डॉक्टर ने प्रॉपर आपको समझाया नहीं। तो वो आप पर भी, ऑब्वियसली डॉक्टर का तो काम है आपको समझाना, लेकिन आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप बीमारी के बेसिक्स चीज़ों को समझें और फिर अच्छे क्वेश्चंस पूछें। जो ज़्यादा जिसमें टेक्निकल चीज़ें हैं वो अगर आप अच्छे से पूछोगे तो डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा और आपका लॉन्ग टर्म ज़्यादा हेल्प हो पाएगा। अगर आप बहुत वेग क्वेश्चन या ऑकवर्ड क्वेश्चंस पूछेंगे या स्टूपिड क्वेश्चंस पूछेंगे तो उसमें डॉक्टर भी आपको 2-4 टिप्स वगैरह देके आपको जाने को बोल देगा और उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना एक्चुअली आप हो सकता है। तो अपने आप को एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बीमारी की डेवलप करना ज़रूरी है, तब आप बीमारी को ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रेट को कम कर पाओगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी हाइपरटेंशन में एक्सरसाइज पर, एक ओवरव्यू किया कि क्यों इसमें फ़ायदा होता है ब्लड प्रेशर लेवल्स पे और क्या क्या चीज़ों को बात करने की ज़रूरत है, एक बेसिक उस पर ओवरव्यू किया। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें और हमारे वीडियोस में हाइपरटेंशन पर, एक्सरसाइज पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन कौन से प्रिकॉशंस है, उस पर एक डिटेल वीडियो की हमने किया है। हाइपरटेंशन पर और भी बहुत सारे वीडियोस है, तो हाइपरटेंशन का प्लेलिस्ट में आप इन्हें चेकआउट करिए और हाइपरटेंशन का एक्सरसाइज पर जो इफेक्ट है और प्रिकॉशंस है उसका वीडियो को आप चेकआउट करिए। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ, आप इन्हें डेफिनेटली देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा।